Hello students, let's see this question. The question says that for an ideal solution the correct option is, ideal solution के लिए कौन सी बात सही है. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी बात सही है. तो आप जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आपने को समझनी है. बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं. किसको फॉलो करते हैं? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं. अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप जानते हैं. देखिए, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या 0 होता है? तो एक बार देख लेते हैं. आइडियल सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर्टीज अगर बात करें, प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग ये वैल्यू चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव क्यों होती है भाई? क्योंकि दो सॉल्यूशन को मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल जो हैं उनको रेंडमली मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा. इस वजह से रेंडमनेस बढ़ जा रही है. इसकी वजह से क्या कहेंगे? एंट्रोपी बढ़ जा रही है. तो इसलिए एंट्रोपी क्या है? पॉजिटिव है. दूसरी बात डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग. डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो 0 होता है. किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए. आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? 0 होगा. अगर 100 ml एक 100 ml एक सॉल्यूशन है और साथ में एक और 100 ml सॉल्यूशन है, अगर वो दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो दोनों को मिलाने पर 200 ml बन जाएगा. तो शुरुआत में भी क्या है? 200 था और बाद में भी क्या है? 200 है. तो दोनों का वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ? 0 चेंज हुआ. शुरू में भी 200 है, बाद में 200. तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या है? 0 होनी चाहिए. तीसरी बात, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग. डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी 0 होता है. इसके लिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होता है? 0 होता है. क्यों? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जब दो सॉल्यूशन को मिलाया जाता है तो मिलाने से पहले जो फोर्सेस उनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही फोर्सेस मिलाने के बाद में एग्जिस्ट करते हैं. इसका मतलब यह है फोर्सेस जो होता है, नेचर ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होता है. और फोर्सेस चेंज नहीं होते हैं, बॉन्ड अगर चेंज नहीं होते हैं तो ना तो एनर्जी निकलेगी और ना ही एनर्जी देनी पड़ेगी. इसलिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और चौथा, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग. डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग एक्चुअली फॉर्मूला होता है, दो चीजों से मिलकर बनता है. डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग माइनस टी डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग. ठीक है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग तो आपको पता है यार 0 होता है. ये अभी अपन ने दिखा ये 0 होता है. और डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग ये होता है कैसा? हमेशा पॉजिटिव. ये पॉजिटिव होता है. तो ये पॉजिटिव होता है और आगे इसमें क्या है? नेगेटिव. तो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव से टकराएगी तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. तो इसका मतलब डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. तो ये प्रॉपर्टीज होगी. अब देखिए ऑप्शन में डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, नहीं, ये वाली बात भी गलत हो गई. ठीक है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 के बराबर होता है, नहीं होता है. इसने कहा है, हमें पता है होता है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई. डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है. ठीक है, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, नहीं, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग कैसा होता है? नेगेटिव होता है. तो ये वाली बात भी क्या है? गलत है. तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस. थैंक यू.